एक और जंग के बादल मंडलाने लगे। अमेरिकी सदर का ईरान के खिलाफ ताकतवर ऑप्शंस पर गौर। डोनाल्ड ट्रंप की फ्लोरिडा से वाशिंगटन जाते हुए तैयारे में गुफ्तगू। कहा, ईरान के खिलाफ ऑप्शंस में फौजी कार्रवाई भी शामिल है। ईरान हमारी रेड लाइन को उबूर कर रहा है। ईरानी ऑपोजिशन लीडर्स के साथ राब्ते में हैं। ईरान में इंटरनेट बहाली के बारे में इलॉन मस्क से बात करेंगे। ईरान ने गुज़श्ता रोज जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया। ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है, मुलाकात का इंतजाम किया जा रहा है। ग्रीनलैंड पर आर्जी नहीं, मुकम्मल कब्जे की बात कर रहे हैं। ग्रीनलैंड को अमेरिका के साथ डील कर लेनी चाहिए। वेनेजुएला की क़यादत के साथ काम हो रहा है, अच्छा नतीजा निकलेगा। वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर से मंगल या बुध को मुलाकात होगी। ईरान में जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 500 से तजावुज़ कर गई। अमरीकी इंसानी हुकूक की तंजीम का दावा। कहा, 2 हफ्तों में 490 मुजाहिरीन और 48 सिक्योरिटी एहलकार लुक़्मा-ए अजल बने। 10,000 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। ईरानी हुकाम का अमरीका और इसराइल पर बदअमनी फैलाने का इल्ज़ाम। कहा, इसराइल और अमरीका ईरान में इंतशार फैला रहे हैं। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने अमरीकी सदर को फ्रेब में मुब्तला शख्स करार देते हुए कहा कि जंग में नाकामी के बाद दुश्मन दहशतगर्दी पर उतर आया। ईरान पर हमला हुआ तो इसराइल और खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी फौजी अड्डे हमारे जायज़ अहदाफ होंगे। अमेरिका में एक बेगुनाह अमरीकी खातून कत्ल की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि 3 बच्चों की मां को अमरीकी इमिग्रेशन एजेंट ने गोली मारी। ट्रंप ने वाक़े को अपने दिफा का मामला करार दिया। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी ने अमरीकी अवाम को तंबीह जारी की। ईरान में पुलिस एहलकारों को हकीकी दहशतगर्द कत्ल कर रहे हैं। इन दहशतगर्दों के निगरानों को पोम्पियो ने मोसाद का एजेंट करार दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने सवाल उठाया, क्या अमरीकी इंतज़ामिया अपने मुल्क में ऐसे मनासिर बर्दाश्त करेगी? मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। हद निगाह कम होने से मोटरवेज मुतअद्दिद मकामात से बंद। M1 पिशावर से बुरहान, M2 ठोकर न्याज बेग से चक्री तक बंद। M3 फैजपुर से दरखाना, M4 पर शेरशाह से पिंडी भटियां तक दाखिला ममनू। M5 रोहड़ी से शेरशाह, M11 पर लाहौर से समड़ियाल तक गाड़ियों की नो एंट्री। शिकारपुर में धुंध के बाइस मुसाफिर कोच और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम, एक शख्स जाँ बहक। खवातीन और बच्चों समेत 12 मुसाफिर जख्मी। मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 182 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में AQI 435, मुल्तान में 300 तक पहुँच गया। पाकिस्तान का सोमालिया की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का जद्दा में OIC वज़राए ख़ारिजा के गैर मामूली इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान इसराइल के सोमालिया पर इक़दामात की सख्त मज़म्मत करता है। सोमालिया के इलाकाई इस्तेहकाम की गैर मशरूत हिमायत करते हैं। सोमालीलैंड सोमालिया का गैर मुतनाज़ा और अटूट अंग है। इसराइली इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा का सोमालीलैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक है। सोमालिया की तरक्की और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। IT शोबे में आलमी मयार की तालीम और तरबियत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। पाकिस्तान को खित्ते में IT का मरकज़ बनाने के लिए हुकूमत दिन रात कोशां है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि नौजवानों को IT की तालीम और तरबियत देकर IT में एंटरप्रेन्योरशिप की हौसला अफजाई की जा रही है। IT की तरक्की के लिए अरफा करीम फाउंडेशन का क़याम खुशाइंद अमर है। हुकूमती सतह पर हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म से IT माहिर मरहुमा अरफा करीम के वालिदैन और अरफा करीम फाउंडेशन की चीफ एग्जीक्यूटिव तबिंदा इस्लाम की मुलाकात। शहबाज शरीफ का कम उम्री में IT में पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर अरफा करीम को खिराज अकीदत। मरहुमा के वालिदैन की वज़ीर आज़म की ज़ेर क़यादत IT शोबे की तरक्की के लिए हुकूमती इक़दामात की पज़ीराई। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे होगा। 27 निकाती एजेंडा जारी। ऐवान सदर मुमलिकत के मजलिस शुरा से खिताब पर इज़हार तशक्कुर की करारदाद की मंजूरी देगा। नर्सिंग और मिडवाइफरी काउंसिल ऑर्डिनेंस, रेलवेज की मुंतकली तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किया जाएगा। 13 मुख्तलिफ नौयत के कानूनी बिल, 9 कायमा कमेटियों की रिपोर्ट भी पेश की जाएंगी। मुल्क की सियासी और अमन-ओ-अमान की सूरत हाल भी ज़ेर बहस आएगी।
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़रिए सारा जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। वफाकी आईनी अदालत में जजेस तैनाती के लिए रूल्स बनाने पर गौर किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली पर गौर होगा। जस्टिस आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास शामिल। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के 2 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली पर भी गौर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का बागे जना कराची में जलसा। पीटीआई कारकुनों का पुलिस मोबाइल पर पथराव, एएसआई जख्मी। पुलिस की जानिब से जवाबी शेलिंग, मुतअद्दिद कारकुन जेर हिरासत। जलसा गाह के अतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का नुमाइश चौरंगी पर कारकुनों से मुख्तसर खिताब। कहा, जमहूरियत के दावेदार जमहूरियत पसंद नहीं निकले। सिंध और पंजाब में अच्छा सलूक नहीं किया गया। हमारे साथ मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस गर्दी की गई। अवाम ने साबित किया कराची की नुमाइंदा जमात पीटीआई है। बैरिस्टर गोहर अमली तौर पर पीटीआई से माइनस। शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम टुनाइट विद समार अब्बास में गुफ्तगू। कहा, सलमान अकरम राजा और अलीमा खान पीटीआई की कश्ती डुबोने में लगे हैं। बानी पीटीआई की रिहाई के 3 मौके ज़ाया किए गए। 8 फरवरी को मुल्क में पहिया जैम नहीं होगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान भी लोगों को बाहर निकालने में नाकाम रही। एक वक्त आएगा पीटीआई के साथ कोई भी खड़ा नहीं होगा। अव्वल व आखिर रास्ता मुफाहिमत ही है। पीटीआई गालम गलोच की सियासत नहीं जीत सकती। गैस लीक होने के बायस धमाके में मरने वालों की आखिरी रसूमात अदा। इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। गुज़श्ता रोज़ शादी वाले घर में गैस धमाके में दुल्हा दुल्हन समेत 8 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए थे। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक धमाका गैस लीक होने के बायस हुआ। ज़्यादातर अम्बात मलबे तले दबने और झुलसने से हुई। नाअहल मोदी की नाकाम सिफारतकारी और हमाकतें ले डूबी। अमरीकी टैरिफ से भारतीय अवाम मजीद मुश्किल में फंस गए। भारी अमरीकी टैरिफ और तिजारती मुआहदे की नाकामी ने भारतीय मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। अमरीकी वज़ीर तिजारत हावर्ड डेल्ट ने भारत के साथ तिजारती मुआहदे की नाकामी की असल वजह मोदी की हरदर्मी को करार दिया। अमरीकी वज़ीर ने कहा, नरेंद्र मोदी घबराहट का शिकार था, जिसकी वजह से ट्रंप को फ़ोन नहीं किया। भारत की बजाय इंडोनेशिया, फिलिपाइन और वियतनाम के साथ तिजारती मुआहदे किए गए। अब कुदरती तेल और पैसे क्यूबा को नहीं मिलेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा, क्यूबा जल्दी डील कर ले, इससे पहले ताखीर हो जाए। ट्रंप के बयान पर क्यूबा के सदर का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, क्यूबा एक आज़ाद और खुद मुख्तार कौम, कोई हुक्म नहीं दे सकता, हमें क्या करना है। इंसानी जानों को भी कारोबारी नज़र से देखने वालों के पास क्यूबा पर उंगली उठाने का इखलाकी जवाब नहीं। जो इनकलाब को क्यूबा की मुआशी मुश्किलात का जिम्मेदार करार देते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। क्यूबा की मुआशी मुश्किलात 6 दिहाइयों से जारी अमरीकी पाबंदियों का नतीजा हैं। अब अमरीका पाबंदियां मजीद सख्त करने की धमकी दे रहा है। क्यूबा धमकियां नहीं देता, वतन के दिफा के लिए खुद को तैयार रखता है। क्यूबा के वज़ीर खारिजा ने कहा, क्यूबा अमरीकी ब्लैकमेलिंग या फौजी जबर की धमकियों में नहीं आएगा। अमरीका का रवैया मुजरिमाना और आलमी अमन के लिए खतरा है। चीन ने सोमालीलैंड और ताइवान के मददगार इत्तेहाद को संगीन खतरा करार दे दिया। चीन का सोमालिया के मुकम्मल हिमायत का ऐलान। ताल्लुकात को मजबूत बनाने का आज़म। चीनी वज़ीर खारिजा वांग यी का सोमालिया के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। वांग यी का कहना था कि सोमालिया की खुद मुख्तारी और सरहदी सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। अलहदगी की किसी भी कोशिश को चीन मुस्तरद करता है। चीन अफ्रीका में सफारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देता रहेगा।